त्रिकोणमितीय फार्मूला का यूज करके इंटीग्रेशन कैसे किया जाता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला का यूज करके इंटीग्रेशन कैसे किया जाता है, इसके बारे में। चलिए तो क्वेश्चन हम रखते हैं, फिर बताते हैं आपको सब कुछ। देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने हम यहाँ रख रहे हैं। अगर इंटीग्रेशन करना हो आपको साइन स्क्वायर एक्स का, तो कैसे करोगे आप? साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन तो डायरेक्ट होता नहीं है। अब सवाल ये हो गया, देखिए थोड़ा सा हटाते हैं इसको। क्या होगा यहाँ पे, डायरेक्ट आपको होता नहीं है इसका फार्मूला, तो यहाँ करेंगे, यहाँ लिखेंगे इम्पोर्टेंट फार्मूला। इम्पोर्टेंट फार्मूला, इम्पोर्टेंट फार्मूला। अब देखिए साफ दिमाग में सेट रख लेना है कुछ फार्मूला को, फिर उसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है आगे। देखिए पहला फार्मूला देखिए जिसका यूज होने वाला इंटीग्रेशन में, साइन 2x इज इक्वल टू होता है 2 sin x इंटू कॉस एक्स। बस इसकी कहानी यहीं तक हम स्टॉप करते हैं, इसी कहानी जो है हम यहीं तक स्टॉप करते हैं, ठीक है। अब जो दूसरा फार्मूला आ रहा है बालक, उसको बड़े आराम से समझने का प्रयास कीजिएगा, बहुत ही मज़ेदार फार्मूला है। दूसरा फार्मूला बहुत ही मज़ेदार फार्मूला है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे कैसे, तो देखिए cos 2x का फार्मूला होता है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और ये मेन हो गया, यह क्या हो गया, मेन फार्मूला हो गया। अब इससे क्या होगा कि और फार्मूला आपको निकलेगा, समझा रहे हैं आपको हम। चलिए देखिए अब इससे क्या होगा, देखिए एक फार्मूला निकलता है, देखिए अब कैसे निकलेगा बता रहे हैं। एक फार्मूला निकलता है 1 प्लस cos 2x इज इक्वल टू होता है 2 cos स्क्वायर एक्स, और दूसरा होता है इसमें का मतलब, इसको a लिखिए इसको b लिखिए, तो इसमें 1 माइनस cos 2x इज इक्वल टू होता है 2 sin स्क्वायर एक्स। तो ये दो जो इम्पोर्टेंट फार्मूला हो गया है ना, इसको समझना है आपको और इसका यूज करके क्वेश्चन बनाने हैं। मतलब ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये, समझे ना बात। माइनस रहेगा तो साइन में आएगा, प्लस रहेगा तो कॉस में आएगा, इस बात को याद रखना है आपको। चलिए तो यहाँ पे देखिए क्या है, और हर साथ सभी फार्मूला में क्या है, हर फार्मूला में क्या है, 2 लगाए यहाँ पे। तो सोल्यूशन देखिए कैसे करेंगे, सोल्यूशन ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, इसको लिख सकते हैं ऐसे, क्या हम लोग 1/2 यहाँ कर दिया अपने मन से, और ये लिख दिया 2 sin स्क्वायर एक्स डी एक्स। मतलब अगर ये 2 निकलेगा तो उससे तो कट जाएगा, 2 निकलेगा तो क्या होगा, 2 से तो कट जाएगा, तो कट जाएगा तो क्या होगा आपका बताइए, फिर sin स्क्वायर एक्स हो गया। अब इस चक्कर में फार्मूला क्या मिला, देखिए यहाँ पे इसका फार्मूला क्या होता है, देखिए 1 माइनस cos 2x, यही होता है 1 माइनस cos 2x होता है ना। अब देखिए 1/2, और देखिए इसका इंटीग्रेशन 1 का x, cos का इंटीग्रेशन क्या होगा sin 2x, और बाई x का गुणांक क्या है, x का गुणांक 2 है, तो 2 से डिवाइड कर देंगे और प्लस c कर देंगे, और यहीं क्या हो गया आपका आंसर हो गया, यहीं क्या हो गया आपका आंसर हो गया। समझ रहे ना बात। तो अब बात समझिए, इस फार्मूला में और कुछ सीखने को मिल सकता है। फार्मूला में देखिए क्या सिखा रहे हैं आपको। अगर देखिए मान लीजिए यहाँ पे अगर रहता 2 sin स्क्वायर 2x, तो क्या मिलता है फार्मूला 1 माइनस कॉस कितना, देखिए x है तो 2x, 2 होगा तो 4, 4 होगा तो 8, 6 होगा तो 12, 3 होगा तो 6, मतलब जो भी यहाँ रहेगा एंगल उसका डबल करना है यहाँ पे, तो क्या होगा 2 का 4x होगा। समझ रहे ना बात। अब इस पर भी एक क्वेश्चन कराते हैं, मतलब इसमें क्या हो रहा है कि एंगल डबल हो रहा है, समझे ना बात। इस पर भी क्वेश्चन एक कराते हैं, तो फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, बहुत ही लाजवाब तरीका से ना बताते हैं हम, बार बार देखिएगा तो मजा आएगा। अब मैथ पढ़ रहे हो, देखो भाई यहाँ पर समझो, आप मैथ पढ़ रहे हो, मैथमेटिक्स से क्लास कर रहे हो, तो मैथमेटिक्स से क्लास कर रहे हो आप, तो मतलब क्या अब इसमें बाजा थोड़े बजेगा, सब चीज़ का रिलेशन पहले से रहता है। स्टडी कर रहे हो, स्टूडेंट हो तुम, तो छात्र हो, तो सबका रिलेशन पहले से रहता है, पहले से कुछ तैयारी क्या होगे तब नहीं समझ में आएगी। तो इंटीग्रेशन का पूरा लगातार लेक्चर है, डिफ्रेंशिएशन पढ़ा है आपको हमने,
पढ़ाया है। तो ये नंबर है, इस नंबर पे व्हाट्सअप कीजिए, कोर्स के बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए और फिर बड़े प्यार से आप कोर्स लीजिए। बहुत अच्छा मार्क्स आएगा, कॉन्सेप्ट तो समझिए आराम से क्लियर हो जाएगा। तो आते हैं अगले क्लास में, अगले क्वेश्चन में। चलिए, इंटीग्रेशन बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला, ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला का यूज करके बहुत सारे बच्चों को परेशानी होती थी, लेकिन अब नहीं होगी, क्योंकि सब कुछ बढ़िया बढ़िया से क्लियर हो जाने वाला है। यहाँ देखिए बालक, यहाँ पे हम कर रहे हैं इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर 3x। आ जाइए, कुछ सीखने को मिलेगा। सॉल्यूशन कैसे करेंगे बालक? कॉस स्क्वायर 3x dx, फार्मूला जरा जानते हैं यहाँ पे। फार्मूला क्या है? 1 प्लस कॉस 2x इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर x। जरा सा ध्यान दीजिए बालक, यहाँ पे ध्यान है कि जो x है वो डबल हो रहा है यहाँ पे, और 2 तो चाहिए ही चाहिए, तो 2 की व्यवस्था करेंगे, यहाँ पे लाएंगे 2। चल दीजिए यहाँ पे 2, 1/2 कर, यहाँ क्या कर दिया हमने? 1/2 कर दिया, 2 कॉस स्क्वायर 3x dx। अब क्या हो गया? 1/2, और इसका जो मान है उसको देख लीजिए जरा बढ़िया से। इसका मान कितना हो जाएगा? देखिए 1 प्लस कॉस एंगल डबल 6x dx। तो क्या होगा? 1/2, 1 का इंटीग्रेशन x, कॉस का साइन 6x, तो साइन 6x बटा 6 प्लस c। दिस इज योर फाइनल आंसर। तो मतलब साफ है बालक, मतलब क्या है? साफ है कि अगर आप बढ़िया से फार्मूला क्लियर करते हो तो मैथ क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना? ऐसे होना चाहिए। चलिए, तो इस टाइप का क्वेश्चन बन जाएगा आपसे, एक नहीं, एक और क्वेश्चन बनाते हैं, एक और क्वेश्चन बनाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। क्या चीज? इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर 2x प्लस 3। आ जाइए, ऐसे क्वेश्चन देखिए, क्या फर्क पड़ता है भाई, बहुत ही आसान क्वेश्चन बना रहे हैं आपके लिए हम, ठीक है? सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन देखिए, साइन स्क्वायर 2x प्लस 3 dx। यहां पे देखिए क्या होने वाला है, इसको लिख सकते हैं 1/2 2 साइन स्क्वायर 2x प्लस 3 dx, ऐसे लिख सकते हैं 1/2 और देखिए 1 प्लस साइन तो माइनस रहेगा, 1 माइनस कॉस, जो एंगल होता है ना वो डबल हो जाता है, तो डबल कीजिए इसको, 4x प्लस 6 dx। अब आ जाइए 1/2, 1 का x, कॉस का होता है साइन, साइन 4x प्लस 6 और अपॉन, यहाँ इंटीग्रेशन नहीं, ये साइन रहेगा, अपॉन x का क्या है कोफिशिएंट 4 है, तो 4 से डिवाइड करेंगे प्लस c। यही क्या हो गया? हमारा आंसर हो गया। बस यही तो काम करना, आपको सीखना है, ऐसे सीखोगे पूरा में है, ऐसे सीखोगे तो मजा आएगा, कुछ करोगे, समझ रहे ना बात? तो ऐसे क्वेश्चन आपसे बन जाना चाहिए। अब आइए नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन भी कराते हैं आपको, ताकि समझ में आए, ठीक है? यहाँ पे आइए, अब आगे एक सवाल यहाँ पे कि सर इंटीग्रेशन करना होगा हमको, कैसा? तो साइन 4x इंटू कॉस 2x, सर इसका इंटीग्रेशन जो है वो कैसे होगा? लाजवाब क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है। तो इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, इसको समझना जरूरी है, बहुत जरूरी है समझना। आइए फॉर्मूला देखते हैं, कुछ लिखेंगे यहाँ पे, फार्मूला, फार्मूला, ठीक है ना? फार्मूला क्या है? देखिए यहाँ पे क्या है फार्मूला कि 2 साइन ए कॉस बी साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी होता है।
ऐसे ही 4 फार्मूला है, 1 2 3 क्या लिखा 3 4। तो ये 4 फार्मूला जो है आपके सामने हम रख रहे हैं, इसका यूज करके बताएंगे हम इस क्वेश्चन पे। आइए सॉल्यूशन करते हैं। देखिए यहाँ पे बड़ा लाजवाब क्वेश्चन है, साइन 4x इंटू कॉस 2x dx। अब जरा गौर से सही फार्मूला को देखिए, सभी फार्मूला में क्या है कि 2 लगा है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे सभी में क्या है 2 है, यहाँ पे 2 तो है नहीं, तो एडजस्टमेंट करेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो 2 1/2, सॉरी उल्टा कर रहे हैं ना, उल्टा कर रहे हैं, उल्टा गलती से लिखा गया ये। यहाँ लिखेंगे 1/2 और यहाँ लिख देंगे 2 से तो कट जाएगा, तो साइन 4x कॉस 2x और ये हो गया आपका dx। क्लियर। अब देखिए अब ये कौन से फार्मूला पर सेट हो रहा है जरा देखिए यहाँ पे, साइन कॉस मतलब कि ये फार्मूला हो गया। क्या कहता है फार्मूला, साइन a प्लस बी, एंगल को ऐड कीजिए तो 4 2 6, एंगल घटाइए तो 4 घटाओ 2 2x हो जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन करना कितना आसान है बताइए जरा, 1/2 रहेगा यहाँ पे, साइन का कितना होगा, साइन का होगा माइनस कॉस, तो माइनस कॉस 6x बटा क्या हो गया 6। इसका देखिए साइन 2x का मतलब क्या होगा इंटीग्रेशन, कॉस 2x माइनस में बटा 2 और प्लस c, और यही क्या हो गया हमारा, यही क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन जब आपके सामने आएगा तो क्या आपसे नहीं बनेगा, बिल्कुल बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। अब सवाल है यहाँ पे कि सर कुछ और बताइए, कुछ बेहतर कराइए। चलिए आइए कुछ बेहतर किया जाए। बात समझिए, ये सब क्वेश्चन जो है ना इंपॉर्टेंट है, और फिर होमवर्क देंगे ना गर्दा उड़ जाएगा आपका मतलब कि फिर क्वेश्चन के गर्दे उड़ जाएंगे। चलिए गर्दा तो उड़ ही रहा है, यहाँ पे दिख रहा है ना, यहाँ देखते हैं। बड़े प्यार से आगे आते हैं यहाँ पे, है ना। यहाँ पे हम लोग काम करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। 10 का पावर 4x, लाजवाब क्वेश्चन ले रहे हैं यहाँ पे, बहुत बढ़िया से। देखिए इसको हम ट्रिकली कितना स्मार्ट तरीके से बनाएंगे, और आपको बता दें कि इस क्वेश्चन को किसी बुक में किसी दूसरे टीचर से बनवाएंगे आप तो मे बी वो थोड़ा लॉन्ग कट बनाए, लेकिन हम बड़े स्मार्ट तरीके से बनाएंगे इसको। और आप लोग देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे। तो सॉल्यूशन देखिए बालक, एक नए अंदाज से सोल्व करने चल रहे हैं। देखिए सबसे पहले लिखेंगे यहाँ लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ 10 का पावर 4x। देखिए क्या इसको हम लोग ये काम कर सकते हैं, क्या चीज़ 2 पार्ट में तोड़ सकते हैं, 10 स्क्वायर x इंटू 10 स्क्वायर x। इसके बाद देखिए यहाँ पे 10 स्क्वायर x, इसको लिख सकते हैं कैसे हम लोग, इसको कैसे लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर x माइनस 1 dx। इतना तक पहुंच गए हम। अब क्या होगा देखिए, गुना कर लीजिए, तो 10 स्क्वायर x इंटू सेक स्क्वायर x माइनस 10 स्क्वायर x, और फिर हो जाएगा ये dx। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो एक स्टेप और बढ़ाते हैं। देखिए 10 स्क्वायर x सेक स्क्वायर x, इसको तोड़िए तो देखिए इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा, सेक स्क्वायर x माइनस 1 dx। इतना तक हम लोग पहुंच गए। अब देखिए यहीं से बहुत सारे बच्चे फंसते हैं। कैसे, देखिए इसको अब क्या करते हैं बच्चे या टीचर या बुक में क्या करता है कि इसको 10 का डिफरेंशियल यहाँ दिख रहा है, तो क्या करेगा ना, बुक में लिख दिएगा आपको कि 10x को z मान लेगा, फिर डिफरेंशियल करेगा, चाहे t मान लेगा, डिफरेंशिएशन करेगा, लंबा चौड़ा बनाएगा। तो अब मेरा सवाल है कि इतना लंबा चौड़ा क्यों जाए, हम ट्रिक क्यों सीखते हैं। पावर के अंदर क्या है, सुनिए ध्यान से, जो सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ाए हैं हम, जो सिस्टमेटिक देख रहे हैं थोड़ा कॉपी पलट के देखिएगा, नहीं बताए थे 6-7 ट्रिक बताए थे। तो पावर के अंदर क्या है, पावर के अंदर क्या है, पावर के अंदर 10x है, और 10x का इंटीग्रेशन डिफरेंशियल यहाँ पे है। तो पावर के अंदर वाला चीज गुना में है,
तो क्या होगा, पावर वाले में एक ऐड कर देंगे, उससे डिवाइड कर देंगे। तो पावर के अंदर 10 है, 10 का पावर एक बढ़ा देंगे, 3 हो गया, उसी से डिवाइड कर देंगे। आ जाइए इसमें, तो इतना काम हो गया। सेक स्क्वायर एक्स का होता है 10x, क्या होता है 10x होता है, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस x और प्लस c, तो अपना आदमी है, इसको जोड़ना पड़ेगा। तो बड़े प्यार से क्या किया हमने, इसको भी बना डाला। तो बड़े प्यार से जब बना डाला तो आपको करना क्या है, करना यह है कि आप एनसीईआरटी बुक का है ना 7.3, ठीक है ना, ट्राई कर लेना। और कहाँ से करना है बता रहे हैं आपको हम। अगर क्वेश्चन फंसेगा तो सर्च कीजिएगा 7.3 बाई आर के सिंह। तो 7.3 बाई आर के सिंह जब सर्च करेंगे आप, तो आपके सामने क्या होगा, 7.3 का वीडियो आ जाएगा। उसमें भी कॉन्सेप्ट के साथ साथ सब कुछ सोल्व किए हैं। तो आपको हमने शुरू से कहा है, शुरू से कह रहे हैं कि 7.1, 7.2, 7.3 बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए और इंटीग्रेशन के लिए जो न्यू का काम करेगा, फाउंडेशन ये एक्सरसाइज है। तो ये सब चीज़ नहीं बनाते हैं, तीनों बढ़िया से नहीं कवर करते हैं, तो आपको इंटीग्रेशन नहीं आएगा। इसको बढ़िया से समझ लीजिए, उसके बाद देखिए फटाफट कितना आराम से इंटीग्रेशन समझ में आएगा। अब जो पढ़ाई होने वाला है उसमें तो मैंने टाइप वाइज क्वेश्चन बताने वाले हैं, तो उसमें एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन कम भी बनाएंगे तो काम चल जाएगा। तो पहले आपसे ये कहना चाहेंगे कि आप वो करो 7.1, 7.2, 7.3 को बार बार प्रैक्टिस करो, रिवाइज करो फॉर्मूला के साथ में, क्योंकि इसमें बहुत सारा फॉर्मूला है और यही बार बार आएगा। तो मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन हाँ, सब्सक्राइब कर दीजिए, पहली बार आए हैं तो थोड़ा लाइक कर दीजिए, और क्लास अच्छा लगा है दोस्तों को इसके बारे में बताइए और सबको शेयर कीजिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।